देखिए दोस्तों, अगर सिंपल तरीके से पैसे बनते हैं तो सिंपल तरीके को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेट करने का कोई फायदा होता नहीं है। दिमाग में कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे गलतियां भी होने के चांसेस होते हैं। तो सिंपल तरीका हम रखते हैं, और आपके साथ बार बार मैं आपके साथ यही सब चीज़ें डिस्कस करते रहा हूँ कि सिंपल तरीका से कैसे काम किया जाता है। जैसे देखिए, सिंपल तरीके से अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए और आराम से फॉलो कीजिए, कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें एक अच्छा अग्रेसिव ट्रेड दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट का आइडिया दिखाई दे रहा है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीकली चार्ट लगा हुआ है परसिस्टेंट सिस्टम का, और इस वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि एक अच्छा अप ट्रेंड के बाद, यहाँ पे देखिए, अप ट्रेंड के बाद ये पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया और पिछले एक 1.5 साल से एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ठीक है। इस कंसोलिडेशन फेज में अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न है काफी जबरदस्त पैटर्न है। इसको मैं रॉकेट पैटर्न बोलता हूँ। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। एक अच्छा अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद इसमें करेक्शन का जरूरत था। तो देखिए, करेक्शन हो सकता है कि आपका इस टाइप से नीचे भी आ जाए, हो सकता है यहाँ पे खड़ा भी हो जाए। जो भी होगा, अगर इस करेक्शन में अगर अच्छा पैटर्न बनाता है तो दोबारा से इसको ऊपर जाने के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। और वही चीज यहाँ पे हो रहा है। देखिए, इस अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए आपका एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। दिख रहा है आपको? ये एक क्लियर आपके साथ विजिबल है कि ये जो पैटर्न है यहाँ पे देखिए कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। अब इस पैटर्न का ब्रेकआउट पे मिनिमम टारगेट ये जो है यहाँ से 3,000 से 5,000 के बीच में। तो 2,000 पॉइंट में ये जो पूरा कंसोलिडेट किया है पिछले 2 साल में, तो उसके बाद ये 2,000 पॉइंट ऊपर की तरफ, यानी कि लगभग 7,000 तक के जाने के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। अब इसमें आपको ट्रेड या इन्वेस्ट कैसे करना है इसको भी समझिए। तो जब भी इसमें देखिए, ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट आप एनालिसिस पर्पज से यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आपको एंट्री और एग्जिट आपको परफेक्ट मिल जाएगा। एंट्री और एग्जिट के लिए आपको डेली चार्ट और आवरली चार्ट में करना पड़ेगा। व्यू हमें क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये एक अच्छा अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे रुका है, और रुकने के बाद जब ये चलेगा तो वापस उसी टाइप का अप ट्रेंड में जाएगा। अब उस अप ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है? 20 EMA 9 EMA ये सब का रूल फॉलो करना है। आवरली चार्ट, डेली चार्ट और जो भी चार्ट टाइम फ्रेम होगा। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होकर निकलता है तो जो बाइंग के पैटर्न बनेंगे उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, सेलिंग वाले पैटर्न पे कम ध्यान देंगे। और इसमें हम जो ये टारगेट हमारा है यहाँ तक 5,000 से 7,000 तक का, या तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं या फिर सिंपली यहाँ से बाय कर लीजिए। ये सब लेवल का स्टॉप लॉस रखिए और इसको एक सिंपल तरीके से पूरा ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर वो समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आप, जैसे कि निफ्टी ऑप्शन में भी ये सब चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपको, जैसे यहाँ पे व्यू है कि हमारे ये 7,000 जाने वाला है। ठीक है, ये स्टॉक यहाँ से चला 7,000 जाने वाला है, तो हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और एक ऊपर का हाई लगेगा तो उसको हम एग्जिट करेंगे, फिर से नीचे सपोर्ट पे आएगा। तो इस टाइप से आप, हो सकता है कि ये 2,000 के पॉइंट की जगह पे आप 2,500 पॉइंट भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि आप 1,500 पॉइंट भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा 2,000 पॉइंट ही आपको मिलेगा। इसीलिए आपको पॉइंट को भी समझना है और इस चीज को भी समझना है कि आप किस प्रकार की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से आपको सिंपली यहाँ पे देखिए ऐड करना चाहिए, ये सब लेवल पर जो भी है ऐड करना चाहिए, और इस लेवल का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ना, तो वापस से अब ये जो एरिया है जो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग बना है, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। 2 स्विंग यहाँ पे आ चुका है, तो तीसरा स्विंग जाएगा तो हो सकता है कि मार्केट करेक्शन फेज में आ जाए। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखिए इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। बाकी डेली चार्ट और आवरली चार्ट में और छोटे छोटे स्टॉप लॉस के जो रूल मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसके अकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो अगर मार्केट में देखिए जो स्टॉक है अभी तो एक क्लियर कट ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट वाली पोजीशन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मान लीजिए कि पोजीशन आपका उल्टा जाता है तो उसमें से एग्जिट कैसे करना है। ये जो चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे तो उसमें से एग्जिट कैसे करना है। तो एग्जिट का मैंने 20 EMA एक पहला बताया है, एक प्रीवियस स्विंग लो बताया है, और यहाँ पे लाइव में मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो ये सब लेवल का ध्यान में रखिए और मिनिमम टारगेट जो 7,000 है उसके लिए आप बाय ऑन डिप्स करते रहिए। जबरदस्त मार्केट है। डिस्क्लेमर ये है कि एक एजुकेशनल वीडियो है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को समझिए और बैक टेस्ट कीजिए, या फिर अगर आपको बैक टेस्ट नहीं करना आता तो कोई दिक्कत नहीं है, इस यूट्यूब चैनल के सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि इस प्रकार के स्ट्रक्चर और इस प्रकार के मूवमेंट ही हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं।
और जो भी स्टॉक आपके साथ शेयर किया जाता है 80-90% स्कोर स्टॉक जो है वो बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्म करते हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। और कुछ स्टॉक्स थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं और कुछ तो लॉसेस भी देते हैं। ये तो मार्केट का पार्ट है, इससे आप बच नहीं सकते हैं कि लॉस आप नहीं लेंगे, लॉसेस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए आप इस चीज़ को समझिए कि जब पैटर्न बना है तो उसका टारगेट आएगा, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक वो फेल नहीं हो जाता है। फेल कब होगा? जब इस ये सब स्विंग लो के नीचे जाने लगेगा तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे और फिर दूसरे स्टॉक्स में ध्यान देंगे।